हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में वापस से चर्चा करेंगे सेकंड ग्रेड के जो पुराने पेपर हैं उनके सॉल्यूशन की। तो ये संस्कृत डिपार्टमेंट वाला आपका जो पेपर हुआ था, यानी कि ये पेपर हुआ था 12/2/2023 को। तो लगभग 6 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, तो आप में से जो भी बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड का पेपर देना चाहते हैं या देंगे, तो आप ज़रूर देख लेना, उससे आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे 12 फरवरी 2023 का जो पेपर है उसको। ठीक है, तो 200 अंक का ये पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, 2 घंटे का ये होता है। 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, एक जीके का और एक आपके सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपके यहाँ पर रहती है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, और पूरा वीडियो देखा करो ताकि आपकी हेल्प अच्छे से हो सके। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दोनों दिख जाए हिंदी और इंग्लिश में, इस टाइप से मैंने इसको सेट कर दिया है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन ध्यान से ही पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आप लोगों से नहीं पूछा है और आप हाँ वाला टिक कर देते हैं। ठीक है, चलो। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? तो यहाँ पर कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका सिर जो है काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था? तो आपको सभी को पता होगा कौन थे वो। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर मैक मेसन। ठीक है ना भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक मेसन। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? तो यहाँ पर नवीन राजस्थान जो है इसको बंद किया गया था, और तरुण राजस्थान के नाम से इसको डबल से निकाला गया था। नाम चेंज हुआ था, तरुण राजस्थान इसका किया गया था। 1923 में इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे। मोतीलाल तेजावत जो है जाडोल ठिकाने में जो है कामदार थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? तो कौन सा नेता है? गोकुल भाई भट्ट यहाँ पर जो है संबंधित है। माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित कौन है? गोकुल भाई भट्ट। अगला क्वेश्चन आता है लोक देवताओं से संबंधित। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक कौन था? तो उदय सिंह उस टाइम पर थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? उदय सिंह। इसके बाद छठे नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने जयपुर में नाथों का प्रवास समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो किसने की थी वो? पेहारी स्वामी ने। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेशन को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, सातवां क्वेश्चन, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जोधपुर में कौन सा गढ़ है, कौन सा दुर्ग है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है। किस पहाड़ी पर अवस्थित है? किस पहाड़ी पर अवस्थित है ये पूछा गया है। तो चिड़िया टुक का नाम आपने सुना होगा, है ना? बहुत सारी जगह इसका नाम चिड़िया ट्रैक भी है। तो जो भी यहाँ पर है चिड़िया टुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, गाणे राव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो यह है मेवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? तो शरीर के किस अंग के ये आभूषण ये पूछा गया है? तो पाँव। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य, यहाँ पर अग्नि लिखा हुआ है, अग्नि या अग्रि जो है यहाँ पर अग्नि है। ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, वो अग्नि लिखा हुआ है न नीचे की तरफ। ठीक है, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो अग्नि नृत्य आपको दिख जाए तो करेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो वो है जसनाती संप्रदाय।
यजनाति सिद्ध। करेक्ट आंसर दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कवनमाला नामक कथा संग्रह में कितने देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता रिपीट हो जाए। तो यहाँ पर 18 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवनमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाएं हैं, तो 18। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है ये पूछा गया है। तो विरुद्ध चितहरी जो है कृपाराम खेड़िया सही है। राजियारा सोडा उदयराज उज्ज्वल ये भी सही है। केसर बिलास याज्ञवेंद्र शर्मा जो है ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत क्या है, गलत ये तीसरा ऑप्शन है बोल बारमली सत्य प्रकाश जोशी, ये गलत आंसर है। और यही आप लोगों से कौन सा युग्म सुमेलिखित है, सॉरी यहाँ पर सुमेलिखित पूछा है आप लोगों से, तो ये करेक्ट है, मतलब ये सुमेलिखित है, बाकी ये सब गलत है। सॉरी बाय मिस्टेक मेरे से थोड़ा उल्टा बोलने में आ गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर आप लोगों को विचार करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मारवाड़, मेवाड़ और बांसवाड़ा। तो ये जो प्रजामंडलों का सही कालक्रम पूछा गया है, तो पहले मारवाड़, मेवाड़ और बांसवाड़ा। तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। निम्न में से कौन सा असंगत, अब देखो ऐसे ही बहुत सारी गलतियां होती है, अभी ऊपर मेरे से हुई, ऐसे आप लोगों से भी हो जाती है, तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। असंगत युग्म आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा असंगत है ना। तो चंद्रभागा मेला आप सभी को पता है, झालावाड़ झालरापाटन एरिया। कजली तीज महोत्सव बूंदी में अभी हाल फिलहाल चल भी रहा है। शीत महोत्सव माउंट आबू में होता है। तो यहाँ पर गलत जो है वो हो जाएगा मोमासर उत्सव जोधपुर। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार 7 हाजिरी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था। आमेर का शासक कौन था, तो वो मानसिंह था, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसिंह। मानसिंह ने काफ़ी अच्छे काम किए थे अकबर के लिए। अगला क्वेश्चन, मुगल मारवाड़ संघर्ष छेड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था। तो किस महाराणा ने साथ दिया था, राज सिंह ने। किसने, महाराणा राज सिंह ने जो है यहाँ पर साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाता है वही इनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। कौन जो है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है यहाँ पर राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्त नहीं किए जाते हैं। करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार, तो यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया के अलावा किसी का नाम नहीं दिखेगा आपको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है कार्यकाल इन्हों का रहा है, किसका, मोहनलाल सुखाड़िया जी का, ठीक है। 19 में यहाँ पर 3 आंसर है, तीसरा आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद नाम आता है अशोक गहलोत का, ठीक है। अशोक गहलोत जी का नाम आता है इन्हों के बाद सादा कार्यकाल में सेकंड नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है। तो कितने से अधिक नहीं हो सकती है, 30 से अधिक नहीं हो सकती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है। किसका कार्यकाल रहा है सबसे कम, मुख्य सचिव की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखो एम माथुर का कार्यकाल जो है सबसे कम रहा है, बाकी इनका तो काफ़ी ठीक ठाक कार्यकाल रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका तीसरा हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में था। निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है। तो किस में है, अनुच्छेद 22 में। यहाँ पर ये 22 वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किस धारा में, किस धारा है ये, धारा 22, ठीक है, धारा 22 करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत परीक्षण केंद्र स्थित नहीं है। तो किस में स्थित नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सिरोही में स्थित नहीं है, बाकी इन जगह पर सारी पर है। तो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो देखो
पहला पढ़ो, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी नेरता से ग्रस्त हो या न हो, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा या उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो ये बात गलत है। अगला, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग नहीं लेगा। निर्वाचन आयोग की राय क्यों लेगा अध्यक्ष? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा न तो ए है और न ही बी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा, देखो सम्मिलित नहीं है पूछा है, ध्यान रखना सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यही करेक्ट आंसर है। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन और विनिमय का उपबंध करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखो, राजस्थान में पंचायती राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, तो करेक्ट आंसर ढूंढना है इनमें। देखो, कथन फर्स्ट पढ़ो, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली रियासतों में पंचायतों पर कानून बनाए। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बीकानेर राज्य अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में लाया था, ये भी सही है। इसके बाद 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया, पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से? पहला ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन सही है, बाकी तीसरा नहीं है सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022, याद रखना ये 2022 के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, 2024-25 के लेटेस्ट आप लोगों से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो सम्मानित होने वाली सूची में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर है DR मेहता, करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ में कितने समय तक अस्तित्व में रहेंगे? तो कितने वर्ष तक अस्तित्व में रहेंगे? 5 वर्ष तक, ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देवेंद्र झांझड़िया ने अब पैरा ओलंपिक में कितने पदक हासिल किए? अब जो ये देवेंद्र झांझड़िया वाला जो क्वेश्चन आया है, अभी हाल फिलहाल आपको जो लेटेस्ट करंट चल रही है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी रिपीट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने जीते थे कितने पदक? 3 पदक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक से क्वेश्चन आपके आया है, तो यहाँ पर 110.77 मिलियन टन हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? कितनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो यहाँ पर 23,321.40 मेगावाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है? अब आप ये मत समझ लेना कि बीजेपी सरकार है तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्वेश्चन अलग बनाते हैं, अलग डिपार्टमेंट चलता है, ये ध्यान रखना। कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कांग्रेस बीजेपी कोई किसी की यहाँ पर पेपर में दुश्मनी नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन बस करंट के आते हैं, तो वो जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट रहती है उसी से रिलेटेड योजनाएं आती है, ठीक है। 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में शामिल कौन सा नहीं था? देखो, वॉलीबॉल था, खो खो था, टेनिस बॉल था, बाकी फुटबॉल नहीं था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? तो किस बजट में की गई थी? वो 2022 और 23 के बजट में की गई थी। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दे रखे हैं, इनको ध्यान से आप लोगों को, और कथन थर्ड भी दे रखा है, इनको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है ना, करेक्ट आंसर बताना है। देखो, सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अचीवर, फ्रंट रवर, परफॉर्म और एस्पिरेट, ये कुछ है। कथन थर्ड जो है 12 राज्य एकमात्र एस्पिरेट श्रेणी का जिला है, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड ही लगाया था ना, हाँ बिल्कुल। चलिए, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 2022 और 23 के संबंध में सही कथन का आप लोगों को चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यह योजना राजस्थान राज्य बीज नियम द्वारा क्रियान्वित है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य को 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिए जाएंगे, बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की
अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है तो कौन है यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जो अटलांटिक और प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ दोनों पाई जाती है? तो कोलंबिया का नाम आपने सुना होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, फेरेल के नियम के अनुसार गरीय पवने सर्वाधिक विक्षेपित होती है तो किसके अनुसार पूछा है? फेरेल के नियम के अनुसार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर हो जाएगा ध्रुव के पास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारक यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो सौर धब्बे हैं। ठीक है, एल नीनो लालिनो ये भी है, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं ये भी है, अनाच्छादन ये नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सन 2021 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? कौन से महाद्वीप की जनसंख्या जो है सबसे कम है, ये पूछा गया है आपसे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग कितनी है, ये पूछा है। तो 281 मिलियन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। देखो, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पूछा है? दक्षिण से उत्तर की तरफ आप लोगों को बताना है ना। तो देखो, पीर पांजाल, जाकर, लद्दाख और कारकोरम, यानी कि PJLK, यानी कि पीर पांजाल, जाकर और लद्दाख कारकोरम, ये करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई इसका। ठीक है, चलिए फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 42 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन करता है यहाँ पर? अगरतला। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम की बात की है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी यहाँ पर जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेशन को शेयर और लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चन और वीडियो लेकर आऊँ। अगला क्वेश्चन, 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातली स्तर से 100 मीटर तक की ऊंचाई तक सर्वाधिक है? तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? करेक्ट आंसर गुजरात, फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांकों के निर्माण में शामिल नहीं है? देखो, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ध्यान से पढ़ना। तो कपड़ा उद्योग यहाँ पर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को प्रस्तावित कर स्थान बनाया है? तो किसने बनाया है? बेल्जियम ने। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो निम्न कथनों पर आपको ध्यान देना है। अप्रैल नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यात गंतव्य देश रहा, बिल्कुल सही बात है। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद रही है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? तो किसके हिसाब से करती है? कृषि लागत और कीमत आयोग के हिसाब से। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, चर्चा में है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 PM मित्र पार्क का संबंध है, किससे संबंध है? वस्त्र उद्योग के विकास से। किससे? वस्त्र उद्योग के विकास से यहाँ पर संबंध है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी यहाँ पर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 26। ठीक है, इसका आंसर होगा 26।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिसमें केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? तो कितनी सूचियां थी यहाँ पर ये पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, अनुसूची 7 में। गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की थी? गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की थी ये पूछा गया है, तो 7 नवंबर 1933 को। कब की गई थी मेरे भाई? 7 नवंबर 1933 को। अगला क्वेश्चन आता है, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधित सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? कौन थे पूछा है, तो जस्टिस GS वर्मा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं किया गया ये पूछा है, तो यहाँ पर राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण में प्रोत्साहन का प्रयास करना, यह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? ये किस में है? 59(2) में। ठीक है, अनुच्छेद 59(2) में यहाँ पर यह है राष्ट्रपति से संबंधित। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? तो किस में है वो? 75 फर्स्ट ख में। ठीक है, करेक्ट आंसर 4th ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आप लोगों को विचार करना है। ठीक है ना, और यहाँ पर सही आरोही क्रम में इनका जो कार्यकाल रहा है उस हिसाब से इनको एडजस्ट करना है। तो देखो यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, एक सेकेंड, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा BP सिंह। पूरा इन्हों को सेटअप करना है, 6 के 6 जो यहाँ पर दे रखे हैं इन्हों को जमाना है आप लोगों को। कौन से क्रम में? यहाँ पर आरोही क्रम पूछा है ना, आरोही क्रम के हिसाब से बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो BP सिंह का था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं चंद्रशेखर जी, BP सिंह, चंद्रशेखर। फिर आते हैं PB नरसिम्हा राव, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है F यानी कि देवगौड़ा, और फिर आता है C यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, BDAEFC। यानी कि सबसे पहले आते हैं कौन यहाँ पर? VP सिंह, फिर आते हैं चंद्रशेखर, फिर आते हैं PB नरसिम्हा राव, फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आते हैं HD देवगौड़ा, और फिर आता है C इंद्र कुमार गुजराल। ये पूर्व प्रधानमंत्रियों के विचार से आरोही क्रम में यहाँ पर पूछा गया था, ये आप लोगों ने बता दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है। तो सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखो, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 1984, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका B। ठीक है, इसके बाद आता है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये तमिल की पार्टी है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1949, यानी कि इसका हो जाएगा A। भारतीय कम्युनिटी पार्टी मार्क्सवादी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964। और जो आपके जम्मू और कश्मीर नेशनल पार्टी है उसका 1939 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो इसका तो C हो जाएगा, इसका D हो जाएगा, यानी कि BADC तीसरा ऑप्शन देख लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, देखो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर है 1927 में। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जो क्वेश्चन मेमोरी बेस होते हैं उनको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 1927 में। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? देखो भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है? 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखो, भारतीय कम्युनिटी पार्टी MN राव, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। ठीक है, बाकी सारे ही सुमेलित है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारे ही सुमेलित है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं ये नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है पूर्ण एजी तो संगमा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, ये यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके सामने, देखो, UN शांति अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो
तो यहाँ पर देखो ये पहला ऑप्शन पढ़ो, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, करेक्ट है। यूएन चार्टर का अध्याय जो है 6 विवादों में शांतिपूर्ण समाधान में संबंधित है, ये भी सही है। यूएन चार्टर के अध्याय 7 में शांति के उल्लंघन, आक्रामकता संबंधित कार्यवाही पर संबंधित प्रावधान है, ये भी सही है। यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं? निम्नांकित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषताएं? तो देखो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है विप्रादेशीकरण, करेक्ट है। उपभोक्तावाद, ये भी सही है। एकरूपता, ये भी सही है, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल 2021-22 का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स NORMS की उपलब्धि है, जिसका अर्थ क्या है ये पूछा गया है। तो इसका अर्थ हो जाएगा न्यू, N का मतलब न्यू, O का मतलब ओरिएंटेशन 4A, R का मतलब होता है रिफॉर्म्ड, और M का मतलब होता है मल्टीलेटरल, और S का मतलब होता है सिस्टम। यानी कि ये जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, ये ही करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए, है ना? तो किसने हस्ताक्षर किए थे? जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान ने, ठीक है ना? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, मोहम्मद अयूब खान ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों की ऊंचाइयों के अनुसार घटते क्रम में, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखना, घटते क्रम में आप लोगों से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? घटते क्रम में सबसे पहले चलेंगे अपन गुरु शिखर, फिर चलेंगे शेर, फिर चलेंगे ई यानी कि देलवाड़ा, ठीक है। देलवाड़ा के बाद अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद कौन सा आ जाएगा? कुंभलगढ़। तो ये क्रम रहेगा, यानी कि बढ़ते से घटते के क्रम में पूछा है। तो गुरु शिखर की सबसे ज़्यादा 1722 के आसपास कुछ, फिर गुरु शेर की होती है, शेर वाली, है ना, डी वाला जो ऑप्शन है, फिर ई इस टाइप से होगा। तो ADEBC, ADEBC यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला ही ऑप्शन होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखो, चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो सिवाना और परवन है। कौन सी? सिवाना और परवन, यानी कि पहला का ऑप्शन तो बी हो जाएगा। माही की कौन सी है? माही की है अनास और चाप, यानी कि इसका हो जाएगा माही का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड का सी। साबरमती यहाँ पर दे रखा है, इसका है वाकल और हतमती, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है बनास, बनास यहाँ पर आई है, बनास का खारी, और पहला ऑप्शन हो जाए। तो BCDA पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल होती है। तो मीणा और भील इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। ST की जाति जो है सबसे ज़्यादा पूछी गई है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका आपको करेक्ट आंसर मिल गया है, सेकेंड ऑप्शन। शुष्क सागर वन के लिए उपयुक्त जिला कौन सा है? शुष्क सागर वन के लिए बांसवाड़ा जिला, ठीक है ना, बांसवाड़ा उदयपुर वाला जो एरिया है वो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष में आरंभ हुआ है? तो किस वर्ष में आरंभ हुआ है ये आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 से 1991। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर? 1990 से 1991। अगला क्वेश्चन, 2000 जनगणना से संबंधित क्वेश्चन हर बार आते हैं कुछ ना कुछ किधर कुधर का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70.73%, ठीक है। लोको और कैरिज वर्कशॉप अवस्थित है। लोको और कैरिज वर्कशॉप जो है अजमेर में अवस्थित है। ट्रेनों वाला जो वर्कशॉप है वो अजमेर में। निम्नलिखित में से राजस्थान की अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? अफीम उत्पादक चित्तौड़गढ़ है और झालावाड़ है, ठीक है ना। सांवरे सेठ वाला जो एरिया है वो, और एक झालावाड़ गागरोन किले वाला एरिया। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सुमेलित कीजिए। तो आप लोगों से यहाँ पर सुमेलित करने का पूछा गया है। तो देखो, मेवाड़ जो एरिया है वो हल्दी घाटी और मेलान है, यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा सी।
हाड़ौती जो एरिया है, हाड़ौती का जो एरिया आपको दिख रहा है वो रामेश्वर महादेव या सीताबाड़ी, जैसे सीताबाड़ी आपके 12 में पड़ता है, रामेश्वर महादेव आपके बूंदी में पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मारवाड़ वाला जो एरिया है उसमें ओसिया और केरड़ों का मंदिर पड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा भाई बी। शेखावटी में आपको पता होगा ताल छापर चूरू में और जीण माता सीकर में पड़ती है, तो ये मतलब सीकर एरिया में माता जी का मंदिर है जीण माता का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी डी बी है, यानी कि ये जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी होती है? तो सबसे प्राचीन शाखा यहाँ पर जो है मंडोर शाखा है। अगला, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में किया गया था? आहड़ का कार्य किया गया था अक्षय कीर्ति व्यास। बहुत सारी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर थी। कौन सी भाई? सांबर। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो यहाँ पर सोनगरा जो चौहान वंश था उसका अंत यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। इसके बाद आता है, अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था कौन सी कहलाती है? तो वो बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है ना, किशोर अवस्था टिक मत कर देना। अगला क्वेश्चन, प्राणी के अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। ठीक है, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो बी एफ स्किनर से संबंधित है। इसके बाद अधिगम धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह संबंधित होता है ई एल थार्नडोइक से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है? कोहलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहलर। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। इसके बाद आता है, व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा केटल, इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत किसने? केटल ने। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखो, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कौन से होते हैं? तो जुंग के अनुसार अंतर्मुखी और बहुमुखी 2 प्रकार होते हैं। इसके बाद आता है, थेमेटिक एक्सप्रेशन परीक्षण यानी कि TAT का उदाहरण क्या होता है? TAT का उदाहरण होगा प्रक्षेपी परीक्षण। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, देखो, EL थार्नडोइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह कौन सा सिद्धांत है? तो वह है बहुकारक सिद्धांत। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया था? स्टर्न ने। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बस देखो टिक करो, याद हो तो, नहीं तो फिर छोड़ दो। अगला क्वेश्चन आता है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है तो टर्मन के अनुसार बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? तो टर्मन के अनुसार पूछा गया है बुद्धिमत्ता का स्तर, तो करेक्ट आंसर होगा प्रतिभाशाली, है ना, गिफ्टेड। अगला क्वेश्चन, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? तो कौन सा करता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा यहाँ पर बल कार्य करता है। इसके बाद बात करते हैं, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है आवश्यकता से। फिर देखो, कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? तो किसके आधार पर कहेंगे? उच्च बुद्धि लब्धि के आधार पर, यानी कि हाई IQ के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? तो मनोवैज्ञानिक रूप से कौन है? बौद्धिक भिन्नता। फिर 95 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने उसे पसंद करने का गुण क्या कहलाता है? तो वो तो होता है इंटरेस्ट यानी अभिरुचि। ठीक है, चलो, अधि क्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधि क्षमता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। ठीक है ना, ये कौन से पक्ष से संबंधित है? भावनात्मक पक्ष से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो कौन सा कथन यहाँ पर उपयुक्त है ये पूछा गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है, ये यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? तो सर्वाधिक सही उत्तर है अनुपयुक्त एप्लाइड मनोविज्ञान। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा।
व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है, मात्रात्मक वृद्धि है ना। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहाँ पर वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, यह कथन सही नहीं है और सही नहीं आपसे पूछा है तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो है इस वाले पेपर के भी पूरे सॉल्यूशन हो चुके हैं, 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। 12 फरवरी 2023 को ये संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर फर्स्ट था। तो आरपीएससी के अनुसार जो आंसर की थी उसी के हिसाब से मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।